Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So let us continue with the next topic of the chapter, haloalkanes and haloarenes. The next topic is preparation of haloalkanes from alcohols. ठीक है, so previous videos में हमने preparation haloalkanes की study की from alkanes, from alkenes and alkynes. Now the next is the preparation of haloalkanes from alcohols. Like from alcohols, how we can prepare the haloalkanes. So you can say the haloalkanes, they are best prepared from alcohols. Actually, if we see the structure of alcohols, that is see, अगर ये अल्केन है, मान लीजिए ये मिथाइल अल्कोहल है OH, तो इफ़ वी treat this alcohol with halogen acids HX, so ultimately what we have to do, हमें करना क्या है, OH को रिप्लेस करना है X के साथ. ठीक है, अगर OH यहाँ से हट जाए और X लग जाए तो सिंपली वी विल गेट द हेलोअल्केन. सो दिस वाज द जनरल रिएक्शन. अगर सपोज हम लोग ये ले रहे हैं, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है या मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर मैं इथाइल अल्कोहल ले रही हूँ एज एन एग्जाम्पल. सो और हमारे पास यहाँ पर HCl है. ठीक है, अब HCl है तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दैट इज एनहाइड्रस. सो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, लाइक OH जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड, और इसका जो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, लाइक H इज़ द पॉजिटिव पार्ट, Cl इज़ द नेगेटिव पार्ट, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है इस C पे जा कर के अटैच हो जाएगा. सो हमें ये मिल जाएगा this chloroethane. ठीक है, so generally, so this was the general reaction. So here if we treat it with HCl in the presence of zinc chloride, तो this will be the reaction. So ultimately only हमें क्या करना है, OH को replace करना है इस हेलोजन के साथ which act as a nucleophile. अगर हम सारे हेलोजन्स की बात करें, हेलोजन एसिड्स की बात करें, तो HX में हमारे पास HI है, HBr है, HCl है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX दैट विल बी HI. You can say the reactivity of HI, if in place of HX we take HI, so the order of reactivity will be more as compared to HBr and HCl. अब what happens actually, क्यों HI की हम कह रहे हैं कि reactivity ज़्यादा है, like how easily the bond is able to dissociate, how easily this negative part of the species that is able to गेट फ्री. सो कितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगी और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, सो दैट कि वो उतनी जल्दी ही उसके ऊपर कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करे. सो लाइक HI की बॉन्ड जो है दैट इज़ वेरी वीक, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है. सो दैट्स वाई द रिलीज ऑफ I negative that becomes much more easier as compared to HBr and HCl. और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी. अब टर्शरी एल्कोहल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, और प्राइमरी एल्कोहल है. सो टर्शरी एल्कोहल जो है, लाइक अब यहाँ से ही हम देख लेते हैं कि OH नेगेटिव जो है वो एज ए नेगेटिव जो आयन रिलीज हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, कार्बोकेटाइन. और अगर पीछे जो कार्बोकेटाइन जो बच गया, इफ़ इट इज़ टर्शरी, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइंस की बात करें तो टर्शरी इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ये किसका ऑर्डर है, ये कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है. ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ठीक है, सो जितनी अगर ये OH जो है वो अगर पीछे जो फॉर्म होने वाला कार्बोकेटाइन बनता है, इफ़ इट इज़ टर्शरी विच इज़ मोर स्टेबल, सो जो OH का रिलीज़ है दैट विल बी ईजियर. सो कितनी जल्दी OH यहाँ से रिलीज़ होता है, और अगर इस HX स्पीशीज़ की बात करें तो कितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्री होता है. सो ये दोनों ही रिएक्टिविटी को काउंट करते हैं. सो रिएक्टिविटी और यू कैन से कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, सो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो अगर एल्कोहल्स की बात करें तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. और अगर हम रिएक्टिविटी HX की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI, देन HBr एंड HCl. सो
इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से ही देखें, अगर हम इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड्स बाय यूजिंग HCl एंड कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सो दोनों को मिला करके दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। सो ये हमारे पास हो गया कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ हम प्रोसीड कर रहे हैं, बना रहे हैं हेलो एल्केन्स, तो ये कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड दैट इज रिक्वायर्ड। सी यहाँ पर देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज अटैच टू वन कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सो HCl की फॉर्म प्रेजेंस में और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में OH जो है वो रिप्लेस हो गया Cl के साथ। तो वी गेट द हेलो एल्केन्स, रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन्स। अगर प्राइमरी से प्रोसीड कर रहे हैं तो प्राइमरी बनेगा, अगर हम अल्कोहल सेकेंडरी ले रहे हैं तो सेकेंडरी बनेगा। सो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड। सो सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लेते हैं तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी हेलो एल्केन्स बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब जिंक क्लोराइड का फंक्शन क्या है एक्चुअली? सो द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड दैट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये अल्कोहल है, कितनी जल्दी ये OH जो है या कितनी जल्दी ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है, उतनी ही ईजिली और जल्दी जो है वो रिएक्शन होगी। अब जिंक क्लोराइड जो है वो क्या करता है, एज जिंक क्लोराइड दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच एक्ट एज अ लुईस एसिड। सो अब क्या करता है, इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस जिंक विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एक्ट एज अ लुईस एसिड, इट कोऑर्डिनेट्स विद द ऑक्सीजन दिस लोन पेयर थ्रू दिस लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, सो ये उसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है। सो व्हाट हैपन्स, अब ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट कर गया तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज। सो ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल। सो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो व्हाट विल हैपन, ये जो बॉन्ड है दिस इमीडिएटली दिस ऑक्सीजन will withdraw this shared pair of electron and will leave R एज अ पॉजिटिव। सो अगर यहाँ पे मैंने C से मिथाइल से शुरू किया था तो आप यहाँ भी मिथाइल ही ले सकते हो, यहाँ भी आप मिथाइल ही कर लो। ठीक है, और ये स्पीशीज है वो सेपरेट हो जाएगी। सो हमारा यही पर्पस था कि कितनी ईजिली हम कार्बोकेटाइन को रिलीज कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो सो इट वीकन्स द CO बॉन्ड एंड हेल्प्स टू रिलीज द OH आयन ईजीली। ठीक है, सो दैट ईजीली कार्बोकेटाइन कैन बी formed and once this carbocation is formed, अब चाहे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव या कोई हेलाइड आयन है, so immediately it will attack to the carbon to form the haloalkane. So this is the function of zinc chloride. अब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, बट इफ़ वी हैव टर्शरी अल्कोहल्स, अब जैसे हमने टर्शरी अल्कोहल्स का ऑर्डर देखा है टुवर्ड्स दिस, दैट इज tertiary they are more reactive as compared to the secondary and as compared to the primary. So tertiary alcohols की बात करें, so they are very reactive and simply they react with concentrated HCl at room temperature even on shaking. So no requirement of zinc chloride in this tertiary alcohol case. ठीक है, इसमें zinc chloride की ज़रूरत नहीं है। So अब क्यों नहीं है, क्योंकि टर्शरी क्लोराइड जो है दिस टर्शरी अल्कोहल जो है दैट इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। अब जैसे ही OH रिलीज होगा, पीछे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा दैट विल बी द टर्शरी कार्बोकेटाइन, सो विच इज़ मोर स्टेबल। सो दिस रिलीज ऑफ OH आयन विल बी फास्टर। ठीक है, सो HCl ऑलरेडी है रूम टेम्परेचर में, इवन ऑन शेकिंग वी गेट दिस टर्शरी haloalkanes. Fine. So this was the replacement of the OH group with the halide ion फ्रॉम बाय यूजिंग HX. ठीक है, अब ये अभी जो रिएक्शन की है और अभी हमने जो ल्यूकास रिएजेंट किया है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस.
सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द ल्यूकास टेस्ट. सो इम्पोर्टेंट टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. सो मैंने इसके साथ ही बता दिया आपको, क्योंकि अभी हमने ल्यूकास रीजन का पूरा प्रॉपर स्टडी किया है, तो उसके साथ ही आप ल्यूकास टेस्ट देख सकते हो जो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल. सो अभी जो हमने किया दैट सिंपल सेम रिएक्शन है. सी, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. अब देखो, अगर टर्शियरी अल्कोहल में हम ल्यूकास रेजेंट डालते हैं एट रूम टेम्परेचर इवन, ठीक है, इट फॉर्म्स हेलोअल्केन. टर्शियरी हेलोअल्केन्स बन रहे हैं हमारे पास. सो वी नो दैट दीज हेलोअल्केन्स दे आर इनसॉल्युबल. इमीडिएटली टर्बिडिटी appears immediately as soon as we add this Lucas reagent to the tertiary alcohol. Here in case of secondary, that secondary halides they are formed and turbidity appears within 5 to 10 minutes. ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा टर्बिडिटी अपेयर होने में, क्योंकि टर्शरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे तो इमीडिएटली दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स. अब सेकेंडरी है लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द टर्शरी अल्कोहल, सो टर्बिडिटी विल अपेयर बट इट विल टेक 5 to 10 minutes. बट इन केस ऑफ प्राइमरी, सो हियर वन थिंग इज दैट रूम टेम्परेचर रिएक्शन, तो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. सो प्राइमरी अल्कोहल्स में ल्यूकास रेजेंट डालेंगे और रूम टेम्परेचर रखेंगे, देन नो टर्बिडिटी अपेयर्स एट रूम टेम्परेचर. फॉर दिस हाई टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड. सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ल्यूकास टेस्ट ऑल्सो. ठीक है, ये उसके साथ ही मैंने आपको बता दिया, सो दैट साइड बाय साइड द reaction is clear and how we can distinguish between primary. This is one of the method to distinguish between primary, secondary and the tertiary alcohols. ठीक है, so now next अभी जो हमने रिएक्शन की पीछे जिसमें हम ल्यूकास रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, so that is for the formation of the chloroalkanes. ठीक है, so उसमें हमने ऑर्डर भी देख लिया. so these bromoalkanes जो है उसमें HI, HBr और HI का हमने ऑर्डर देखा प्रॉपरली. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ब्रोमो एल्केन्स जो हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, और सेम वे HI जो है वो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं हीट करने पर. ठीक है, तो ये हमारे पास आइडो एल्केन्स बन जाएंगे. अब द थिंग इज दैट दिस secondary and tertiary bromides and iodides cannot be formed from the respective alcohols, because as here we are using concentrated H2SO4, so instead of substitution takes place, dehydration takes place and alkenes formation, chances of formation of alkenes they are more. ठीक है, अब अगर हम इसमें सेकेंडरी और टर्शरी यूज़ करते हैं तो एल्कीन बनने के चांस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं. बिकॉज अगेन अगर हम जनरली देखें कि एसिड क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये O के ऊपर अटैक करेगा OH के, सो ये हमारे पास बन जाएगा ये इंटरमीडिएट स्पीशीज़. देन व्हाट विल हैपन, ये एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है वो मैं इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ कि एसिड की प्रेजेंस में कैसे OH ये CO बॉन्ड जो है वो एसिड हेल्प करता है CO बॉन्ड ब्रेक करने में. ठीक है, अब नाउ व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम वे जो भी हेलाइड होगा वो R के ऊपर अटैक करेगा और ये फ्री हो जाएगा. सो द रिएक्शन अल्टीमेटली टेक्स वाया दिस मेथड. सो अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स यूज़ कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय जो है वो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं. और इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन and chances of formation of alkenes are there, or you can say alkenes are formed under high temperature. ठीक है, और dehydration takes place in the presence of concentrated H2SO4 if we are using this one. next हम देखें इसमें तो हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ, नेक्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स. तो पहले हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स की हेल्प से हेलो एल्केन्स बनाए हैं ऑन एक्शन ऑन द अल्कोहल. अल्कोहल से ही फॉर्म कर रहे हैं बट पहले हमने HX से रिप्लेस किया था
HX से रिएक्शन करवा के। नाउ नेक्स्ट है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स लाइक PCl5 की प्रेजेंस में, PCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। अल्कोहल से अगर इन रिएजेंट्स को अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो अगेन OH जो है वो रिप्लेस होगा क्लोरीन से। सो दिस हेलोअल्केन्स दे आर फॉर्म्ड सेम वे PCl5। सो दोनों का फंक्शन सेम ही है, हेलोजन प्रोवाइड करना। देन बट इसमें एक चीज़ डिफर हो रही है, इफ़ यू आर यूजिंग PCl5 so then phosphorus oxychloride will be one of the side product, HCl will be formed, and if you are using PCl3 then phosphorus acid H3PO3 is used. So this is the different side products का ध्यान रखिएगा। So PCl5 यूज़ कर रहे हैं, अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो phosphorus oxychloride बन रहा है, PCl3 यूज़ कर रहे हैं तो H3PO3 बन रहा है, ठीक है। सो दीज आर द क्लोराइड्स। सो सेम वे अगर हमें ब्रोमो अल्केन्स बनाने हैं और आइडो अल्केन्स बनाने हैं, एस PBr3 एंड PI3 दे आर you can say less stable and they are prepared in situ. So where in situ means wherever the reaction that takes place, सपोज इस बीकर में मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली PBr3 कि हम पहले इसको प्रिपेयर करें देन वी आर यूजिंग, सो ऐसा नहीं, हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, लाइक फॉस्फोरस और हेलाइड वो दोनों ही इस मिक्सचर में डाल देंगे, दोनों ही रिएक्ट करेंगे, PBr विल बी फॉर्म ऑन द सेम एट द सेम साइट वेयर द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इन सीटो फॉर्मेशन। सो इन सीटो मतलब यहाँ रिएक्शन हो रही है, वहीं हमें प्रोड्यूस करने हैं, उस प्रॉपर रिएजेंट को प्रोड्यूस करना और वहीं वो कंज्यूम हो जाएगा, लाइक दिस। सी P4 जो है और Br2 दोनों डाल दिया तो PBr3 बना। फर्दर PBr3 जो है वो एक्ट करेगा इसको OH को रिप्लेस करने में और Br से OH को रिप्लेस करेगा, तो विल बी गेटिंग द ब्रोमो एल्केन। सो सेम वे आयोडीन ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, फॉस्फोरस और आयोडीन डायरेक्ट यूज़ करेंगे दिस रिएजेंट, सो PI3 इज फॉर्म्ड एंड सेम वे आयोडीन this OH will be replaced with iodine, ठीक है, and phosphorus acid that is formed. So they are formed like this. So this reagent P4/Br2, if it is written like this, so it is the same thing कि हम Br2 और I2 डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं इन सीटो फॉर द रिएक्शन बिकॉज दे आर अनस्टेबल इन नेचर। देन नेक्स्ट है by the action of thionyl chloride SOCl2 on alcohols. So alcohol के ऊपर thionyl chloride की SOCl2 की reaction in the presence of pyridine, ठीक है, react करवाएंगे SOCl2 को, तो again we will be getting the haloalkane. SO2 and HCl they are formed in the gaseous form. अब अभी हमने जो PCl5 PCl3 या फॉस्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई हैं, तो उन सारी रिएक्शंस में से दिस रिएक्शन जो है, दिस एक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड से जो फॉर्म हो रहा है हेलोअल्केन, सो दिस इज प्रेफर्ड रिएक्शन ओवर दैट। सो रीज़न इज़ दैट कि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो एज दे आर फॉर्म दे लीव द रिएक्शन मिक्सचर, सो एज दे आर इन द गैशियस फॉर्म दे लीव द गैशियस मिक्सचर। सो गैशियस मिक्सचर को छोड़ देते हैं तो पीछे हमारे पास पेयर जो है वो दिस हेलोअल्केन जो है वो बच जाता है। सो अदरवाइज दिस इज द रीज़न दैट वाई दिस रिएक्शन इज preferred. So in this video we saw like how haloalkanes they are prepared from alcohol. So उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी हैं हमने, अल्कोहल से कैसे haloalkanes हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको उसको चलिए रिकॉल कर लेते हैं, जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनको सम अप कर लेते हैं। लाइक सी ये हमारी हो गई अल्कोहल। अब देखिए सबसे पहली रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अल्कोहल से और यूजिंग HX प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट से भी हम ये बना सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको मैं सम अप करके बता रही हूँ जो पूरी रिएक्शंस को हमने डिटेल में किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है हम PCl3 से भी कर सकते हैं। अब PCl3 से करेंगे तो हमारे पास हेलोअल्केन तो बनेगा ही, ठीक है। देन उसके साथ ये बनेगा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। देन
PCl3 से कर लिया, फिर और किससे किया है हमने, PCl5, ठीक है, आप इसको रिकॉल कर सकते हो। और देखो RCl, देन POCl3 एंड HCl, सो दिस इज फॉर्म, ये रिएक्शन की। फिर और देखें और क्या हमने किया है इसमें, हमने किया है रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 डाल दीजिए या आयोडीन डाल दीजिए, और बिकॉज formation of PBr3, or you can say formation of PBr3 PI3, so that is they are formed in situ by using directly phosphorus and bromine or iodine, because PBr3 और PI3 they are less stable in nature। प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, अगर हम ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा RBr, और आयोडीन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा RI, ठीक है, प्लस जो है वो H3PO3 बनेगा, ठीक है। और अभी लास्ट रिएक्शन जो है वो हमने स्टडी की है, वो किसकी प्रेजेंस में है, SOCl2, ठीक है, विद SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बटडीन, ठीक। सो क्या बनेगा, अगेन विल बी गेटिंग द हेलोअल्केन प्लस SO2 और HCl, ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म में है। सो ये मैंने आपको पूरी समरी लिख के बता दी, जो अभी पूरी रिएक्शंस, सारी रिएक्शन जो इस वीडियो में हमने की है वो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो दिस रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड ओवर ऑल दिस रिएक्शंस बिकॉज साइड product, this is these side products which are formed, they leave the reaction mixture as soon as they are formed because of their gaseous फॉर्म, ठीक है। सो पीछे हमारे पास प्योर क्या बच जाता है, हेलोअल्केन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलोअल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स।